मेरी आदि शक्ति का ये स्वरूप कूष्मांडा देवी का है। ये कूष्मांडा जी का रूप जो आप देख रही हैं, ये तो केवल अंश मात्र है उस आदि शक्ति का जो पार्वती के देह में समाई हुई है। और ये सारे रूप पार्वती के हैं। आपकी पुत्री पार्वती ही साक्षात आदि शक्ति है। स्मरण कीजिए देवी, जब आपकी पुत्री पार्वती का जन्म हुआ तब हिमालय में क्या क्या बदलाव हुए थे। कैसे कैसे परिवर्तन आए थे। देवता बार बार आपके घर ही आते थे, क्यों? आपकी पुत्री का कोमल मन और बल आपको अचरज में डाल देता था, क्यों? ये तो चमत्कार है। और तारकासुर और उसके महाबली महामायावी असुरों ने देवी पार्वती की हत्या करने के लिए उन पर कितने आक्रमण किए, परंतु वो देवी पार्वती का एक बाल तक बांका नहीं कर सके। शिव शक्ति की जय, शिव शक्ति की जय, शिव शक्ति की जय। शिव शक्ति। क्यों मैं नहीं देख पाई इस सत्य को? एक मां होकर क्यों मैं अपनी पुत्री के अस्तित्व को नहीं पहचान पाई? और संसार में लोग वो क्यों नहीं जान पाए कि पार्वती ही आदि शक्ति है? मैं तो जानती थी माताश्री। प्रणाम शिव, प्रणाम आदि शक्ति। गंगा, जब तुम्हें इस बात का ज्ञात था तो तुमने मुझे और अपने पिताश्री को ये बात क्यों नहीं बताई? माँ, जब नियति स्वयं आपके समक्ष खड़ी है तो आप ये प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रही हैं? कब, किसे, क्या ज्ञात होगा, इसका निर्णय नियति करती है। शिव शक्ति करती है, मैं नहीं। और माँ, हमने जानबूझकर कुछ नहीं छुपाया है।
मैं रुष्ट नहीं हूं। मेरा जीवन तो धन्य हो गया कि मेरी कोख से साक्षात आदि शक्ति ने जन्म लिया। देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 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 नहीं माताश्री, आपसे अर्चना लूंगी तो एक देवी क्या असुर से भी नीचे गिर जाऊंगी। आपने पार्वती को जन्म दिया, अपनी पुत्री को। और मैं इस संसार में किसी भी रूप में आ जाऊं, परंतु आप मेरी पूजनीय माता रहेंगी। पार्वती, मेरी पुत्री। आप भी अपना हट त्याग दीजिए माताश्री। शिव और आदि शक्ति एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आदि से अंत तक हो जाने दीजिए इनका मिलन। हाँ मैना देवी, अब तो मान ही जाइए। महादेव जो सबका संकट हरते हैं, वे आपकी वेदना का हल भी निकाल ही लेंगे। तनिक थोड़ा धैर्य, विश्वास रखिए। माताश्री, शिव के बिना शक्ति अधूरी है, और शक्ति के बिना शिव शव है, शव है, शव है। और शिव शक्ति के बिना संसार, संसार। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। तो ठीक है, मुझे ये संबंध स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। हर हर शंभो। किंतु मेरी एक इच्छा है। अवश्य ही मैना देवी गंगा और पार्वती को महल से दूर अपनी हट मनवाने के लिए ले गई होंगी। अपने शब्दों, अपने भाव के जाल, अपने शर्तों की पाश में बांध रही हूं मेरी पार्वती को।
मैं मैना देवी को उनकी हटो और उनकी शर्तों के पाश में अपनी पार्वती को बाध्य नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। मेरी इच्छा आपसे है महादेव। कहिए देवी, क्या इच्छा है आपकी? संसार के कर्ता धर्ता होकर, स्वयं शिव होकर आपने मेरा सर दबाया, और जब उस दिन मैंने आपसे आपकी माता के संदर्भ में प्रश्न किया तो आप मौन हो गए। माता के प्रेम की अनुभूति कभी हुई ही नहीं। उस शांति का अर्थ अब मुझे समझ में आया कि आप तो अजन्मे हैं, आपकी कोई माता ही नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मुझे अपनी माता का स्थान दें, अपनी माता का स्थान दें, अपनी माता का स्थान दें। ताकि मैं इस संसार की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री बन सकूं, जिसकी पुत्री आदि शक्ति हो और जिसके जमाता स्वयं शिव है। मुझे लोग शिव की सास नहीं, शिव की माता कह के पुकारे। बस यही इच्छा है मेरी आपसे। मैना देवी ने कितना उत्तम उपयोग किया है इस अवसर का। शिव की माता कहलाने से अधिक गौरव की बात और क्या हो सकती। मुझे आपकी ये इच्छा स्वीकार है माता, स्वीकार है माता, स्वीकार है माता। नारायण नारायण। और मुझे भी ये विवाह स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। आज हो रहा मिलन, महाशुभ मुहूर्त है ये सृष्टि का। परमानंद दृश्य है, सब दिशा में हर्ष है, कल्याण होगा सारी सृष्टि का।
पार्वती को शिव से दूर नहीं होने दूंगा। एक दुविधा है। दुविधा? कैसी दुविधा पुत्री? यदि माता श्री को स्मरण रहा कि उनकी पुत्री आदि शक्ति है, तो वो विवाह की सभी रस्में भक्ति और आस्था से करेंगी। मैं चाहती हूं मेरा विवाह मेरी माता के समक्ष हो, एक भक्त के नहीं। मैं एक साधारण पुत्री की भांति विवाह करना चाहती हूँ। मैं विदाई के समय अपनी माता से लिपट कर रोना चाहती हूँ। जिस प्रकार पिताश्री को मेरी आदिशक्ति होने का भान नहीं है, मैं चाहती हूँ माताश्री को भी इस भेद की कोई स्मृति न रहे। यदि पार्वती का भय उचित है, मैं भी चाहती हूँ कि अपनी पुत्री पार्वती का विवाह एक माँ की भांति कर सकूं। जैसी आपकी इच्छा माता। आप अभी और इसी क्षण सब कुछ भूल जाएंगी। आप भूल जाएंगी कि आपने मुझे दासी से शिव बनते देखा। आप भूल जाएंगी कि आपने अपनी पुत्री को देवी कूष्मांडा और देवी आदि शक्ति बनते देखा। आपको स्मरण रहेगा तो केवल यह कि आप मेरे और पार्वती के विवाह के लिए सज्ज हैं। महादेव, महादेव, यदि लोगों ने मुझसे यह पूछा कि मैं इतनी जल्दी इस विवाह के लिए सच कैसे हो गई, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? कह दीजिएगा माताश्री कि आप एक माँ हैं। अपनी पुत्री के दुख को देखकर मन पसीज गया आपका। आप तो पार्वती को यहाँ समझाने आई थी कि शिव से विवाह ना करें, किंतु उसके प्रेम को स्वयं समझ गए। शिव शक्ति मैना देवी, मैना देवी कहाँ हैं आप? मैना देवी, महाराज आ गए। मैना देवी। अब महादेव, लगता है महाराज हिमवान आ रहे हैं। कहीं वो ये सत्य जान ना ले। माता, आप अभी इसी क्षण सब भूल जाएंगे। आपको केवल स्मरण रहेगा तो ये कि आपसे अपनी पुत्री का दुख सहा नहीं गया और आपने उनके प्रेम को स्वीकार कर लिया। आप सभी ने एक बगिया में पौधों की देखरेख करते माली को तो देखा ही होगा। माली कितनी श्रद्धा,
कितने प्रेम से हर वृक्ष, हर पौधे, हर फूल को सींचता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी माली का अधिकार केवल पौधों के फूल तक ही सीमित है। उसकी सुगंध उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उसी प्रकार माता पिता एक संतान के लिए चाहे जो कर ले, परंतु अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने के लिए हर संतान स्वच्छंद है। इसलिए अपनी संतान के लिए जो करना चाहें करें, परंतु जो आपकी सीमा के बाहर है उसे अपने अधीन करना निरर्थक है।